Hello guys, how are you? I hope that you will be very fine and I am also very fine. Today I am going to discuss how to score high marks in 12th exam. आप 12th एग्जाम में आप हाई से हाई मार्क्स कैसे आप गेन कर सकते हैं उसी को आपको मैं आज प्रोसेस बताने जा रहा हूं बच्चों। तो आप ध्यान से देखिएगा गाइज कैसे हम बताते हैं उसी ऑर्डर में आपको एग्जाम में भी उसी तरह एकदम जा करके फोटो स्टेट करके चले आना है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। जैसे जब भी आपको एग्जाम में आपको लिखना हो तो सबसे पहले आप ये बात जानिए कि आपको ओन लैंग्वेज में लिखना होगा। आपको कैसा लैंग्वेज में लिखना होगा? ओन लैंग्वेज में लिखना होगा। ओन लैंग्वेज बोला जाए मतलब क्या क्या आप समझते हैं? ओन लैंग्वेज का मतलब क्या समझते हैं? भोजपुरी, भोजपुरी में छाप के चलाइएगा, मगही, मगही में छाप के चलाइएगा। तो ओन लैंग्वेज कहने का मतलब क्या होता है? आप लोग बता सकते हैं क्या? ओन लैंग्वेज का मतलब लोगों को दिमाग में होता है अपनी भाषा। अरे या तो अपनी भाषा सबसे अच्छा तो अपनी भाषा भोजपुरी है, भोजपुरी में जाके छाप के चले तो आपको मार्क्स मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर भोजपुरी में वहां छापना नहीं है, ये मगही नहीं छाप देना है जाकर के। ओन लैंग्वेज कहने का मतलब जो आप लैंग्वेज पढ़े हैं ना, जैसे इंग्लिश में पढ़े हैं तो इंग्लिश का ही सिंपल लैंग्वेज है ना कि इंग्लिश में पढ़े हैं तो जाकर के हिंदी में छाप दीजिए। क्लियर है? तो इंग्लिश का लैंग्वेज का ओन लैंग्वेज कहने का मतलब ऐसा सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए ताकि कोई भी पढ़े तो उसको समझ में आ जाए। क्लियर है ना? तो ओन लैंग्वेज जो भी आपको एग्जाम में ओन लैंग्वेज डिमांड करता है उसी लैंग्वेज में मैं आपको 12th का क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूं। आप उसको हर हाल में एकदम उसी लैंग्वेज को जाके फोटो स्टेट करके चलाना है। यदि आपको हाई मार्क्स स्कोर करना है 12th में तब आप जो भी हम लैंग्वेज लिखा रहे हैं वो सारा ओन लैंग्वेज ही है, उसी को छाप करके एग्जाम में चले आना है। और आने के बाद जैसे आपको मैं बता रहा हूं उसी तरह जाकर के एग्जाम में करना है। तो मैं आपको ऑप्टिक्स आपका क्रैश कोर्स चला रहा था। आज एक हम नया चैप्टर आपको स्टार्ट करूंगा। आज रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आज पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि मार्क्स कैसे स्कोर अच्छा अच्छा कीजिएगा। तो अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि टू द पॉइंट आंसर देना है। यह ना कि हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसा उसको छाप देना है। फिजिक्स में जब भी आपको मार्क्स उठाना, अच्छा मार्क्स उठाना है तो उसको टू द पॉइंट आंसर देना होगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, ये न कि पूरा हाफ पेज छाप दिया, आलतू फालतू उसमें भर दिए तो उससे अच्छा मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। टू द पॉइंट आंसर देना जरूरी है। सबसे पहले तो आप ये माइंड में रखिए कि ओन लैंग्वेज में लिखना होगा। ये ना कि बुक वाला लैंग्वेज जाके फोटो स्टेट कर दिए तब आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। और लिखने का एक सिस्टमैटिक ऑर्डर होना चाहिए। जैसे जब भी आपको लॉन्ग आंसर का आप लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो उसमें क्या करना है कि सबसे पहले आप जो है लेटस कंसीडर लिखिएगा, बीच में फिगर के बारे में कुछ लिख दीजिए, लास्ट में एज शोन इन फिगर कर दीजिए और उसके नीचे जस्ट फिगर बनाना है। फिगर के लेफ्ट राइट कुछ नहीं होना चाहिए और उसके जस्ट नीचे जो भी डेरिवेशन आपको डिमांड कर रहा है वो आप सीरियल नंबर से आप करते जाइए। जैसे मान लेते हैं कि आप डेरिवेशन कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं कि कभी बराबर के जगह इंप्लाइज का साइन यूज कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। उस तरह ऑर्डर में उस तरह आप मत लिखा कीजिए। जैसे इक्वल के जगह ऐसा दे देते हैं, कभी इसके जगह इक्वल का यूज कर देते हैं, तो इस तरह आप मत लिखिए एग्जाम में। इस साइन का याद रखिए, हम लोग यूज करते हैं और के सेंस में। और इक्वल जब दीजिएगा ना तो एकदम सीध में एक तरह का दिखना चाहिए। देखने में आपको कॉपी इतना स्मार्ट हो जाएगा, इतना अच्छा लगेगा कि एग्जामिनर देख करके खुश हो जाएगा। और राइटिंग को थोड़ा सा अच्छा रखिएगा। बहुत लोगों का कहना है कि राइटिंग पे ये साइंस में मार्क्स डिपेंड नहीं करता है, तो ये गलत कहना है उनका। आप खुद समझिए, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि यदि कॉपी साफ सुथरा है तो एग्जामिनर अंदर से खुश हो जाएगा। जब एग्जामिनर खुश हो जाएगा तो समझ जाइए आपको खुश कर देगा कि नहीं, 100% आपको खुश कर देगा। तो जब भी बराबर लिखिए तो एकदम सीध में एकदम लिखते जाइए। और फिगर के लेफ्ट राइट कुछ नहीं लिखना है बच्चों। फिगर के लेफ्ट राइट लिखने से वो क्या है कि एग्जामिनर के दिमाग में निगेटिव पॉइंट चला जाएगा। और फिगर के लेफ्ट राइट नहीं लिखिएगा तो फिगर एकदम क्लियर दिखेगा। और फिगर में कोई कंजूसी नहीं करना है, एकदम फिगर एकदम क्लियर बनाना है। पेंसिल का जा करके यूज कीजिए। जब भी आपको गलती हो तो इरेजर से उसको इरेज करके फिगर को एकदम पेंसिल से एकदम इतना अट्रैक्टिव बना दीजिए कि एग्जामिनर देख करके खुश हो जाए।
और जैसे ही उसको देखने में काफी अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिक वो आपको रुक करके अच्छा से कॉपी चेक करेगा, और आपका यदि सही लिखा हुआ है तो आप समझिए बहुत अच्छा आपको मार्क्स दिया जाएगा। इसलिए राइटिंग पर भी डिपेंड करता है, राइटिंग एकदम सुंदर बना करके रखना है। तो सुंदर बना करके रखना, आप खुद समझिए। एग्जामिनर साहब क्या एक कॉपी नहीं चेक करना होता, बहुत सारा होता है। उनको क्या होता है कि कॉपी चेक करते जाने, चेक करते जाने, उनका मूड यार भेजा तो ऐसे ही खराब हो जाता है। खराब होने के बाद वो चेक करते जा रहे हैं, चेक करते जा रहे हैं, जो कॉपी अच्छा मिलता है वहां पर थोड़ा सा रुक जाएंगे, एकदम कितना अच्छा लिखा हुआ है, तो निश्चित रूप से वो खुश हो जाएंगे, तो आपको खुश कर देंगे। लेकिन वही गंदा रहता है तो वो एवरेज मार्किंग करके चलते बनेंगे। यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 बैठा देंगे, जो मन में आ गया वो बैठा करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अच्छा रहेगा तो 5 में 5 देख करके जाएंगे। क्लियर है ना? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 में 2 थोड़ा सा भी कटौती वो नहीं करेगा, एकदम टू द पॉइंट आंसर देते जाना है। तो उम्मीद करता हूं मेरा सारे बात आपको समझ में आया होगा। हम जो भी क्रैश कोर्स बता रहे हैं सब ओन लैंग्वेज में बता रहे हैं, वही लैंग्वेज आपको एग्जाम में बच्चा डिमांड करता है, इसलिए उसी को एकदम जा करके फोटो स्टेट कर देना है। तो ठीक है, आपको उम्मीद करता हूं कि आप मेरा बात को आप 100% आप समझ गए होइएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग देखेंगे जस्ट आगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप इसको हर हाल में आप हाई मार्क्स उठाने का कोशिश कीजिए और किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। और क्रैश कोर्स करने के बाद जैसे ही आप 12th एग्जाम दीजिएगा तो भागिएगा नहीं, आप नीट और आईआईटी के क्रैश कोर्स तुरंत उसका जो है अभी से मेरा चल रहा है, पहले से ही चलते आ रहा है, उसको आप वीडियो को आप देखते जाइएगा। और दिमाग में ये बैठा देना है कि हर हाल में नेट आईआईटी को किसी भी हाल में करेंट ईयर में क्रैक कर देना है, बहुत अच्छा रैंक ला करके। आग लगा दो पानी में, जवानी इसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन, कहानी इसे कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।